आशा माँ दुर्गा की भक्ति करती थी। उसकी अपनी माँ उसके जन्म के समय ही चल बसी। पिता ने दूसरा विवाह किया कि आशा की देखभाल हो सके, क्योंकि वो ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। पर आशा की सौतेली माँ बहुत ही अत्याचारी थी। सारा काम आशा से करवाती और उसे भर पेट खाना भी नहीं देती थी। जब भी कोई आशा से हालचाल पूछता तो वो प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ही जाने कह देती। आशा की एक सौतेली बहन भी थी। वो भी आशा से नौकरों जैसा व्यवहार करती, पर आशा कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी। आशा अपने मुंह से हमेशा माँ दुर्गा का नाम जपती रहती। अपने दुख की शिकायत उनसे कभी न करती। फाल्गुन की पूर्णिमा यानी होली आने वाली थी। पूरे गांव में होली की तैयारियां चल रही थी। आशा के पिता इस होली पर घर आने वाले थे, उसका रिश्ता पक्का करने। आशा के पिता वापस आने वाले हैं और उन्हें इस बार खूब मुनाफा भी हुआ है। कहीं वो सारा पैसा आशा को ना सौंप दे। माँ, कुछ करना पड़ेगा जिससे आशा पिताजी की आंखों में गिर जाए, वरना पिताजी सब उसी को दे देंगे। हम दोनों देखते रह जाएंगे। होली पर कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आशा का किस्सा ही खत्म हो जाए, वरना सारा पैसा उसकी सगाई और शादी पर ही लगा देंगे तेरे पिता। आशा के अच्छे स्वभाव के कारण गांव में सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे, जो आशा की सौतेली माँ को बिल्कुल नागवार था। आशा के पिता होली से 4 दिन पहले ही घर आ गए। वो काफी धन दौलत लेकर आए थे और जेवर भी लाए थे। उन्होंने आशा की सौतेली माँ से कहा, सुनो भाग्यवान, ये सब किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। मैं जल्दी ही आशा की शादी कर दूंगा और कुछ समय बाद हमारी दूसरी बेटी की भी शादी होनी है। दोनों ही शादी के लायक हो गई हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ऐसा करती हूँ, सब आशा की अलमारी में रख देती हूँ और ताला लगा देती हूँ। हाँ, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम ठीक समझो। आशा की सौतेली माँ ये नहीं चाहती थी कि आशा की शादी पर किसी भी तरह का खर्च हो। वो सारा पैसा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहती थी। इसलिए वो आशा को रास्ते से हटाने के लिए अपनी बेटी के साथ मिलकर योजना बनाने लगी। कल होलिका दहन है। सभी शाम 7 बजे होलिका की पूजा करने जाएंगे और हम आशा को बाद में आने के लिए कहेंगे। पर माँ, इससे क्या होगा? अरे मेरी राजकुमारी, जब हम तेरे पापा के साथ होलिका दहन करने जाएंगे ना, आशा घर में अकेली होगी। मैं सारे पैसे छुपा कर रख दूंगी अपनी सहेली के घर। तू बस गैस खुला छोड़ देना। जैसे ही आशा माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिर में दिया लगाएगी ना, तो आग लग जाएगी और होलिका दहन के साथ साथ आशा का भी दहन हो जाएगा और तेरे पिता और गांव वाले इसे हादसा समझेंगे और तेरे पिता को लगेगा कि सारा धन भी जल गया। इससे हमें खूब फायदा होगा। और सुन, सारी खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर देना। आशा के बचने की कोई उम्मीद ही ना छोड़ना। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। आशा की सौतेली माँ और बहन उसे जलाने की पूरी योजना बना चुकी थी। वो होलिका दहन के दिन अपनी योजना के अनुसार सब कुछ वैसा ही करती हैं। सभी गांव वालों ने और आशा के परिवार ने होलिका दहन की तैयारियां शुरू कर दी। उधर बेचारी भोली आशा माँ दुर्गा की आरती की तैयारी शुरू कर देती है। आशा अपनी माँ के रचे षड्यंत्र से अनजान थी। वो मंदिर का दिया जलाती है और आरती में मग्न हो जाती है। उधर सब होलिका दहन करना शुरू करते हैं। भाग्यवान, तुमने तो कहा था कि आशा यहाँ बाद में आएगी, पर वो आई नहीं अभी तक। क्या बात है? आप जानते ही हैं, उसे दुर्गा माँ की भक्ति से फुर्सत ही कहाँ मिलती है।
बैठकर भजन करने में भूल गई होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। आशा की सौतेली माँ और बहन दोनों खुश थी कि जब वो घर जाएंगी तो आशा तब तक आग में भस्म हो चुकी होगी। पर माँ दुर्गा के चमत्कार के आगे मनुष्य क्या चीज है। जब वो दोनों वापस आती हैं तो देखती हैं कि सब कुछ ठीक था, कहीं आग नहीं लगी थी। पूरे घर में सब कुशल था और आशा माँ दुर्गा के सामने बैठी थी। माँ हड़बड़ा कर कहती है, आशा, तू ठीक है? माँ दुर्गा की कृपा है माँ, मैं तो हमेशा ही ठीक रहती हूँ। इतना कहकर आशा अपने कामों में लग गई। उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों दुखी थीं कि आशा कैसे बच गई। माँ, अब क्या करेंगे? शायद इसे हमारी योजना की भनक लग गई होगी, तभी तो ये बच गई। कोई नहीं, कल होली है, तू देख मैं क्या करती हूँ। होली के दिन आशा ने माँ दुर्गा की आरती करके माँ को रंग लगाया और फिर अपने पिता को। तभी उसकी माँ शोर मचाने लगी, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे देखो ये क्या हो गया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, त्योहार वाले दिन काहे शोर मचा रही हो? जी, आपने जो धन और जेवर दिए थे मुझे आशा की अलमारी में रखने के लिए, वो अब यहाँ नहीं है। अरे ध्यान से देखो, कहाँ जाएंगे? घर में ही होंगे, कोई आया तो है नहीं। आशा, तू तो घर थी ना जब हम होलिका दहन करने गए थे? तू बता, सब कहाँ गया? हाँ हाँ आशा बेटी, बोल, क्या तूने कहीं संभाल कर रख दिए हैं? हाँ बेटी, याद कर आशा, तूने कहीं संभाल कर रख दिए होंगे, है ना? नहीं माँ, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अरे सच सच बोल, तूने चोरी कर लिए पैसे और जेवर? मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। मेरी माँ दुर्गा जानती है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हाय, आज होली के दिन ये सब क्या हो गया? कितनी मेहनत से तिनका तिनका करके जोड़ा था। अपनी बेटी से कुछ कहिए, जरूर इसी ने कल हमारे जाने के बाद सब कुछ छुपा दिया है, तभी तो नहीं आई ये वहां पर। हम सब थे ना, लेकिन ये नहीं आई। पक्का इसी ने ही कुछ किया है। नहीं माँ, माँ दुर्गा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी दुर्गा माँ से पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये मूर्ति तेरी गवाही देगी। सारे घरों में होली मनाई जा रही है और मेरे घर में चोरी का मातम। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गई। अरे बता दे आशा, सच बता दे। आशा की सौतेली माँ और बहन दोनों उसको बुरा भला कह रही थी। आशा बेचारी दुर्गा माँ के सामने जाकर रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ, माँ दुर्गा प्रकट हो गई और बोली, आशा बेटी, तूने निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति की है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? माँ, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है। आप जानती है ना, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, सबको प्रमाण दे दो मेरी सच्चाई का। तुम दोनों ने मेरी बेटी को जलाना चाहा, मैं चुप रही। तुम उस पर चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगी, क्षमा नहीं करूंगी। माँ दुर्गा के ये कहने पर दोनों माँ बेटियां डर गईं। उन्होंने आशा के पिता को सारी बातें सच सच बता दी कि सारा पैसा और जेवर उन्होंने ही कहीं छुपाया है और आशा को जलाने की कोशिश भी की। दोनों माँ दुर्गा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन आशा से नहीं देखा गया। आशा माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ दुर्गा, आप मेरे लिए यहाँ प्रमाण देने आई। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। आप इन्हें माफ कर दीजिए, ये कैसी भी हैं,
लेकिन मेरी माँ है और ये मेरी बहन है। मैंने कभी इन्हें सौतेला नहीं माना। माफ कर दो इन्हें माँ। इनकी वजह से मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। माँ, मैंने आज तक आशा को बहुत सताया, पर आज मुझे एहसास हुआ है और अपने किए पर पछतावा हो रहा है। माँ दुर्गा, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। आशा की विनती पर माँ दुर्गा दोनों माँ बेटियों को क्षमा कर देती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती हैं। होली के दिन माँ दुर्गा का चमत्कार आशा का जीवन बदल देता है। आशा और उसका परिवार उस दिन से प्रेम पूर्वक रहने लगता है। ये होली पूरे परिवार की यादगार होली बन जाती है। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आशा का विश्वास जीत जाता है।